हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहली बात हम ये बात करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ यूज होते हैं। अगर आपको एक कंडीशन दी हुई है और एक ब्लॉक ऑफ कोड दिए हुए हैं, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें जो दिया गया कोड है उसको एक्सिक्यूट करना है, तब हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड दिया गया है उसको एक्सिक्यूट करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट को। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर x इक्वल्स टू 10। ओके, हम चाहते हैं कि अगर ये चीज 100 से लेस है तो हमें प्रिंट करना है कि x इज लेस देन 100, और अगर ये नहीं है तो हमें प्रिंट करना है कि x इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? जो सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का वो इस प्रकार है। पहले आपको इफ लिखना है और राउंड ब्रेसेस लगाने हैं और इसमें आपको कंडीशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल, इफ x इज लेस देन 100 देन प्रिंट std cout x इज लेस देन 100। ओके, अदरवाइज अगर ये चीज नहीं सेटिस्फाई होती है तो आपको क्या लिखना है? std cout x इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने ऑब्जेक्ट फाइल बनाया इस अपने सोर्स कोड का। अब हम क्या करेंगे, अपना एक्सिक्यूटेबल बनाएंगे जो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम होगा जो रन हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, x इज लेस देन 100। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा? तो हमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा इस चीज को हमें चेक करने के लिए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो यहाँ तक हमें ये चीज समझ में आ गई है कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस प्रकार वर्क करते हैं। ओके, तो अब हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बनाए। ओके, अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं c इक्वल्स टू 100 एंड इंटीजर g इक्वल्स टू 200, ओके, एंड std cout एक्सिक्यूटिंग। ओके, इस टाइप की हम कोई भी चीज लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने स्टेटमेंट्स लिखे? फर्स्ट 1 एंड 2 एंड 3। ओके, हमने 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे, हमने 3 लाइन ऑफ कोड लिखे, और ये जो पूरा कहलाएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई फंक्शन भी बनाते हैं, इस टाइप का हम कोई भी फंक्शन भी बनाते हैं, तो यहाँ पर भी जितना हमने कोड लिखा है वो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ओके, कॉपी पेस्ट किया मैंने। ओके, ठीक है, तो इसको भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, क्योंकि अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एक ही बार में ये सारी चीजें कॉल हो जाएंगी। ओके, एक ही बार में सारी चीजें एक्सिक्यूट हो जाएंगी। तो आपके पास समझ में आनी चाहिए कि एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट वो होती है जो एक ही बार में सिंगल लाइन एक पूरा एक्सिक्यूट हो जाए। ओके, और कंपाउंड लाइन स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे हों और एक ही बार में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने पर वो चीज पूरा का पूरा एक्सिक्यूट हो जाए, तो वो चीज होती है कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज कैसे करेंगे हम? वो चीज हमें ऐसे करना होगा, हमें पहले कर्ली ब्रेसेस बनाने होंगे। यहाँ पर हम मल्टी लाइन कोड यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, हमने पहले लाइन में क्या लिखा? x इज लेस देन 100, और उसके बाद हमने क्या लिखा? std cout x the difference of x from 100, और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, the distance of x from 100 is 100 minus x। ओके, इस टाइप की चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आपको दिख रहा होगा ये चीज जो हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी ये चीज यूज कर सकते हैं आप
For example, std cout x exceed 100 by x minus 100. ओके, तो कंपाइल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा. ओके, अगर आप यहाँ पर हमने कोई भी एरर नहीं की है तो. ओके, now let's compile. Okay, int main x was not declared in this scope. Okay, यहाँ पर हमने गलत कर दिया थोड़ा सा. इंटीजर x इक्वल्स टू 10. तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो भी चीज आप यूज करते हैं वो पहले इंट्रोड्यूस होनी चाहिए आपके सोर्स कोड में. ओके ओके, कंपाइल हो चुका है हमारे यहाँ पर. उसके बाद एक्सिक्यूटेबल हमें बनाना है obj.o and app. Now run this. Now you can see the distance of x from 100 is 90. Okay, and x is less than 100. और एक और चीज, यहाँ पर हम डू नथिंग इफ एल्स स्टेटमेंट भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ x इक्वल्स टू 50, ओके, देन डू नथिंग. ये नल स्टेटमेंट होता है, आपको पता होगा. तो ये डू नथिंग करेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं करता है. डू नथिंग, डज नथिंग. ओके, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए. और इसको यहाँ पर रखने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन को चेक कर रहा है. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे बाद में, तो आपको पता लगेगा कि टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन में ऐसा चीज़ यूज़ की जाती है. ठीक है, ये सारी चीज़ चेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्पलेट को इंस्टेंशिएट करने के लिए. तो ये अभी आपका ये टॉपिक नहीं है. नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जो कि डिवाइड करेगा दो नंबर्स को. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोट divide float nominator and float denominator. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटर्न करेगा ये नोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. अच्छा, अब हमें एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें कंडीशन को चेक करना होगा. इफ डिनोमिनेटर equals to 0, then return -1. Okay, -1 means that unsuccessful. Okay, यहाँ पर हम टेस्ट करके देखते हैं. float result equals to divide, और यहाँ पर हम एक और चीज लगा लेते हैं. ओके, like this, std cout divide by 0 is prohibited. Okay, now let's 0, pass the parameters. Now see the results. If result is not equals to -1, then print result equals to result in line. ओके, कंपाइल करके देखते हैं क्या आता है अपना रिजल्ट. ओके ओके, आई हैव मिस्टेक. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है. Okay, let's again. Now you can see that we have a correctly working program. Divide by 0 is prohibited. Okay, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 पास करवाया, और यहाँ पर क्या हुआ कि कंडीशन जब चेक हुई तो यहाँ पर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया. ओके, और इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको हटा दिया और इस चीज को हमने यहां पर चेक किया. else std cout can't be processed. ओके,
इस तरह की आपको जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्शंस में काम आएगा। जब आप C++ पढ़ेंगे उसमें C++ में जो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है और यहाँ पर हैंडल किया जाता है इस टाइप से। ओके, तो लेट्स रीड इट। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कांट बी प्रोसेस। अब हमारे पास आता है मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो शुरू करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल है हैव कॉफी, ओके, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास हैव टी, ओके, और व्हाट वी आर वांटिंग हियर इज दैट अगर हमारे पास कॉफी है लेकिन टी नहीं है तो हमें ये चीज प्रिंट करनी है कंसोल स्क्रीन पर कि हमारे पास कॉफी है लेकिन टी नहीं है। वी हैव जस्ट ओनली कॉफी बट नॉट टी। बट इफ वी हैवंट एनी कॉफी and we just have tea, then we have to print we have just only tea but not coffee। okay, तो कैसे करेंगे इसको हम ये लिखेंगे have coffee equals to true, या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर just only यही लिख सकते हैं, सिर्फ हम ये बुलियन वेरिएबल ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो if स्टेटमेंट होता है इसका जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर हमें सिर्फ एक बुलियन वैल्यू लिखनी होती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले से ही बुलियन वेरिएबल है। ओके, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक होता है यहाँ पर तो हमें इक्वल साइन लगा के करना पड़ता है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे। इफ हैव कॉफी एंड नॉट हैव कॉफी, सॉरी नॉट हैव टी, ओके, देन वी हैव टू प्रिंट stdcout वी हैव टी, वी हैव कॉफी बट नॉट टी, ओके। else if, और अगर हमारे पास have not coffee and have tea, तो जरूर नहीं है कि हम इसी लाइन में if स्टेटमेंट लिखे, else के बाद हम नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। stdcout we have tea but not coffee, ओके, और तीसरा में हम लिखेंगे else if have coffee and have tea, stdcout we have tea and coffee both, okay। If none of this condition is satisfied, then what we have to do else, and this will execute, okay। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ये जो ब्लॉक है वो हर एक कंडीशन के लिए, अगर ये सारी जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती हैं तब ये चीज एक्सिक्यूट होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम stdcout we have not tea and coffee both, ओके। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 कंडीशंस चेक की हैं और चौथे कंडीशन में हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की। अगर ये तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें ये चौथा वाला कंडीशन मानना है, ओके। चौथा वाला स्टेटमेंट्स को हमें एक्सिक्यूट करना है, ओके। तो कैसे कंट्रोल फ्लो करेगा, पहले तो यहाँ पर आएगा अगर हमारे पास कॉफी है, अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे पास हैव टी, अगर ये चीज फॉल्स है तो ये चीज नॉट करके इसका उल्टा हो जाएगा ट्रू, तो ये पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, ओके। तो ये वाला जो ब्लॉक है एक्सिक्यूट हो जाएगा और ये सारी चीजें नहीं होगा। ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। अगर ये यहाँ से अगर ये वाली चीज ट्रू हो गई, अगर ये वाला एक्सिक्यूट हो गया तो बाकी सारा एक्सिक्यूट नहीं होगा, ओके। और उसी तरह अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है और ये वाली ट्रू हो जाती है तो ये वाला एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज बाकी सारा चीज नहीं होगा, ओके। तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी भी लाता है ये, लेकिन इससे भी ज्यादा एफिशिएंट होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट, जो कि सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ओके। तो
तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन क्या रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्रू एंड हैव टी false. Then let's see what happens to our program. Okay. तो अब देख सकते हैं वी हैव कॉफी बट नॉट टी. ओके, हमारे पास कॉफी ट्रू थी, बिल्कुल सही है. अगर हमारे पास टी भी हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास टी भी है तब क्या प्रिंट होगा. ओके, लेट्स कंपाइल एंड रन. ओके, तो आप देख सकते हैं वी हैव टी एंड कॉफी बोथ. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब हम ट्राई करते हैं नेस्टेड इफ को समझने की. ओके, तो हमने एक तीसरा वेरिएबल और लिया, बुलियन वेरिएबल हैव डिजर्ट इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, अगर हमारे पास, हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास डिजर्ट है लेकिन कॉफी या फिर टी में से कोई एक प्रेजेंट नहीं है, तो हमें टाइप करना है वी हैव डेजर्ट एंड कॉफी या फिर टी में से कोई एक हमें टाइप करना होगा. ओके, तो हमने क्या किया, इफ डेजर्ट हैव डेजर्ट, अगर यहाँ पर डेजर्ट है और कॉफी है और टी नहीं है, तो हमें क्या टाइप करना है, std cout वी हैव कॉफी डेजर्ट but not tea. Okay, otherwise we have to print this one. Okay, likewise यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, have dessert and then stdcout we have tea dessert but not coffee. Okay, otherwise हमें ये चीज प्रिंट करनी है. ओके, उसी तरह हमने क्या लिखना है यहाँ पर, हैव डेजर्ट एंड देन stdcout वी हैव टी कॉफी एंड डेजर्ट. वंडरफुल. ओके, एंड देन एल्स. Okay, if have dessert, then we have to print cout we have none. Okay, else, otherwise. Okay, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है. तो हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्किंग है या नहीं. Okay, there is no error and let's execute. We have tea and coffee both. Okay, और हमने यहाँ पर क्या किया है, डेजर्ट को हमने फॉल्स रखा था, इस कारण वहाँ पर डेजर्ट प्रिंट नहीं हुआ. अगर हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया तो क्या प्रिंट होगा. Now you can see that we have correct output. So you can play out with anything what you want. तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे.